इतनी भी डिटेल लिखी है, अगर आप पढ़ें तो, चाहे हिंदी वाला वर्णन पढ़ लें। अर्थात जब आप परिपक्व हो जाते हैं साधना में, तो आप आपके इष्ट या आपके ईश्वर के जैसे ही दिखने लगते हैं। तो सूर्य के दरबार में, कृष्ण के दरबार में भी जब वो गया तो ऐसा लगा जैसे सूर्य चले आ रहे हैं, जबकि वो उनका भक्त था, मित्र था सत्यजित। एक और छुपी सी बात यहाँ पर है, ये बहुत गोपनीय चीज़ें इसमें दी हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में आप अंत में जो पढ़ते हैं, कुंजी का स्त्रोत, अति गोप्यम, किसी को दिया नहीं जाता है, जो गुप्त रखा जाता है जो। तो देवी भागवत के भीतर भी ऐसी गुप्त बातें हैं, गहरी बातें हैं, गुह्य बातें हैं, जो अब हम समझेंगे, प्रयास करेंगे। तो साधना करने से या भक्त बन जाने से एक बात तो तय है, जो अपनी डोर उसके हाथ में छोड़ देता है, उसको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अक्सर लोग कहते हैं कि हम काम करें या भक्ति करें, हम 10 दिन 9 दिन 8 दिन भक्ति के लिए निकालते हैं, बाकी संसार में फिर जाना पड़ता है कॉम्पिटिटर्स के बीच में, या अपना जो भी आपका संसार है उसमें। अच्छी बात है, लेकिन मन में अगर अपने भगवान के आधार को लेकर जाएंगे तो कॉम्पिटिटर्स भी शांत हो जाएंगे। नेगेटिव के बदले हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। जैसे कोई घर बनाने के लिए हमें 4 दीवारें बनानी होती, तो उसके लिए 4 खंबे रखने होते हैं। ऐसे जीवन में 4 आवश्यक चीज़ें हैं, जो अगर सुचारू हो जाए, सही हो जाए, तो जीवन सही हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है मन। यदि मन आपका सुचारू है, मन शांत है, मन विश्वास से भरा है, तो उसका असर होता है आपके तन पे। मन खराब है, जैसे साधारण शब्दों में कहते हैं आज मूड ठीक नहीं है, यानी मन खराब है, तो क्या होता है, आपका तन भी बिगड़ जाता है। क्या कह देते हो, आवाज मत करो, सिर दुख रहा है, शांत रहो, डांट दोगे, या कुछ इस प्रकार से आप व्यवहार करोगे जिससे ये पता चलेगा कि आप स्वस्थ नहीं है, आपको कोई पीड़ा है। मन का प्रभाव तन पे, और मन और तन का प्रभाव आपके धन पे पड़ता है। धन पे कैसे, आपका मूड ठीक नहीं है तो आप क्या व्यापार करेंगे, आपका जो भी काम है, काम से संबंधित व्यक्ति आएगा, उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे तो आपको बिजनेस का लॉस, या जो भी आप जॉब में हैं उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस। तो मन, तन, धन, और चौथा इसका प्रभाव पड़ता है संबंध पे। ये 4 जो है खंबे हैं हमारे जीवन के। यदि आपका मन ठीक नहीं है तो शरीर खराब हो जाता है, शरीर ठीक नहीं है तो उसका आपके कामकाज पे असर पड़ता है, आपके धन पे असर पड़ता है, और यदि आपका कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, सीधे सीधे उसका आपके संबंध पे असर पड़ता है। ऐसी कई बातें कही गई कि किसी की यदि ईमानदारी देखनी है तो उस समय देखें जब उसके पास धन ना हो, तब कितने लोग जुड़े। तो दुख होता है तो कोई साथ नहीं देता, तो सुख होता है तो सब आ जाते हैं। और आप पृथ्वी पे हो तो चाहे आप भगवान भी क्यों ना हो,
पृथ्वी के दुख और सुख से बच नहीं सकते। बहुत महात्म्य की पहली कथा ही बहुत गहरी है। हम आज कम से कम इस कथा को तो पूरा करेंगे ही, अगली कथा महात्म्य की कल लेंगे। तो सत्राजित पहुँचे, सबको पता चल गया कि उनके पास ऐसी मणि है। तो उन्हें कहा गया कि मणि जो है राजकोष में जमा कर दो। क्यों जमा कर दो? मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो बोले देखिए, राज के हित में कुछ कार्य करना अच्छा होता है, आप इसको जो है राजकोष में जमा कर देंगे तो हमारे राज्य का अच्छा होगा, देश का अच्छा होगा। सत्राजित ने कहा नहीं, जैसे आजकल सब कहते हैं कि हम टैक्स क्यों भरें, हमने कमाया है, सरकार को क्यों दें। कुछ ऐसे ही उसने भी कहा कि मैंने तपस्या की, मैंने कमाई, मैं राज्य में क्यों दूं। जो सोना आएगा वो मेरे पास आएगा, मैं रखूंगा, मैं अमीर बनूंगा। इसका अर्थ ये है कि जब हमारे पास कुछ आए और उसे हम अपने ही तक रखना चाहें, यानी आप किस चीज को न्योता दे रहे हैं वो सोचना चाहिए। अब उसके बाद होता है कि सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, वो मणि लेकर एक बार आखेट करने चले जाता है सिंधु घाटी के पास। आखेट करने जाता है यानी शिकार करने जाता है, और कहीं उसके सिपाही छूट जाते हैं पीछे, और सिपाही छूट जाने के कारण अकेला ही देता है। शेर आता है, सिंह के साथ लड़ता है और मर जाता है। सिंह वो मणि को तो समझता नहीं है, वो उसको वहीं छोड़ के चल देता है। बहुत छोटी सी बात में हम इसमें ये समझें, आपके पास कुछ है तो उसको बहुत संभाल के रखो, अपने तप को संभाल के रखो। यहाँ वहाँ छोटी मोटी बातों पर उसको व्यय मत करो। उसने अपने भाई को दे दिया। तो एक तो ये कि मित्र होने के बाद भी तपस्या करके मणि प्राप्त की, यानी स्वाभिमानी रहो, अपनी मेहनत से अपनी चीज को पाओ। मित्र है तो ऐसा नहीं मित्र है चलो उसकी लिबर्टी ले लो, भैया ये कर लो। जितना अधिकार है उतना ही लो, वरना उसको अपने श्रम से, यानी इसने तप किया, तप करके प्राप्त करो, पूजा अर्चन साधना करके प्राप्त करो। आम जीवन में पूजा अर्चन साधना है आपका काम, सामान्य जीवन के लिए। और दूसरी बात यह है कि यदि आप कुछ कमा लेते हैं परिवार में, जीवन में, किसी प्रकार की आपके पास कुछ खास वस्तु आ जाती है, धन आ जाता है, वैभव आ जाता है, तो उसे संभाल के रखें, उसे सही हाथों में दें। भाई को दे दिया, भाई क्या करा, उसको लेकर उसको पहनकर जंगल चला गया। जंगल यानी एक ऐसी जगह जहां मनुष्य नहीं रहते, जहां मानव जीवन नहीं है। यानी आप गलत चीज, अपनी कोई अच्छी चीज गलत हाथ में दे दें तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। इसके बाद वो किससे लड़ा? सिंह से लड़ा। सिंह हिंसक प्रवृत्ति को दिखाता है। वहां पे घोड़ा भी बता सकते थे, कोई और भी जानवर बता सकते थे व्यास जी, लेकिन सिंह लिखा है। एक एक शब्द का अर्थ है। सिंह यानी हिंसक, यानी फिर आपकी वो चीज लेकर, क्योंकि उसने मेहनत से तो प्राप्त नहीं की है, वो किसी दूसरे के साथ कैसे के पास जाएगा, कैसी संगत में जाएगा। वो मणि लेकर कहीं पे दान धर्म करने नहीं गया, मणि लेकर आखेट करने गया। यानी आपकी कमाई हुई चीज, चाहे आपके भाई हों, आपके बच्चे हों, आपके परिवार के सदस्य हों, आपके मित्र हो, यदि आपने सही तरह से संभाल के नहीं रखी तो उसको जाके धर्म मार्ग में नहीं लगाएंगे, उससे जाके आखेट करेंगे, यानी खेलेंगे। वहां पर आप दूसरे का हनन करते हो, दूसरे को मारते हो, हिंसा करते हो। सिंह यहाँ पर हिंसक प्रवृत्ति का बता रहा है कि आप हिंसक प्रवृत्ति में चले जाते हो और फिर उसके द्वारा मारे जाते हो, क्योंकि बनी सी बात है, आपने मेहनत से नहीं कमाया, इसलिए आपको उसका मान नहीं, आपको नहीं पता कैसा है। कहानी जैसी ये चीज नहीं है, ये जीवन का एक प्रसंग है।
कथा यानी ऐसी घटनाएं जो घट चुकी है लेकिन उसको गुप्त रूप से यहाँ पर चित्रित किया गया है, यहाँ रखा गया है। जैसे हम ऐसे भगवान का दर्शन करते हैं, भगवती की हम दर्शन करते हैं तो उनकी 2 आंखें दिखती है, पर वो 2 आंखें नहीं है, एक सूर्य एक चंद्रमा है। तो कथा के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये सूर्य ये चंद्रमा है। ये तो ऐसे साधारण देखोगे वो भगवान थे, उनकी 2 आंखें थी। इनकी मणि जो है वो गायब है, इनका भाई भी गायब है। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने मणि को चुरा लिया। कृष्ण यानी धर्मयुक्त कर्म, कृष्ण यानी धर्मयुक्त कर्म। हम आगे कृष्ण के बारे में भी समझेंगे कथा में तीसरे चौथे दिन। यानी धर्मयुक्त कर्म के ऊपर भी लांछन लग जाता है कि ये गलत है, इसने चोरी की। जो व्यक्ति धर्मशील है उस पर भी ये बात आ सकती है कि ये धर्मशील नहीं है, चोरी की यानी अधर्म किया। यानी कि कई बार आपके पुण्य होने के बाद भी, आप धर्मशील हो उसके बाद भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ धर्म के ऊपर लोग उंगली उठा के कह सकते हैं कि इसने चोरी की। जैसे कृष्ण के ऊपर यहाँ पे चोरी का इल्जाम आ गया कि कृष्ण ने चोरी कर ली मणि की, उसने नहीं दी और ये तो है ही चोर, ये तो है ही चोर। क्यों? क्योंकि बचपन में वो मक्खन चुराते थे। तो बदनाम होना कितनी बुरी बात है वो समझ लो। वो बचपन की नादानियाँ बड़े होके कैसे भारी पड़ती हैं, इसलिए बच्चों को संभालो। कृष्ण के पास सब द्वारकावासी गए, बोले राजा हैं, तो बोले भगवान ऐसा हो गया कि आपको सब चोर कह रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे उसकी मणि और उसका भाई लापता है। तो बोले ठीक है, कृष्ण तो सब जानते हैं, धर्म सब जानता है, लेकिन लोकाचार करना था, लीला में आए थे तो लीला पूरी करनी थी। बोले चलो हम मणि को ढूंढते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि आपकी पाई हुई चीज, आपकी मेहनत से कमाई हुई मणि अगर खो जाए तो फिर उसे धर्म ही ढूंढ के ला के दे सकता है, कृष्ण ही ढूंढ सकता है, कोई और नहीं। चाहे आप धर्म को बदनाम करो, चाहे उसको बोलो कि इसने चोरी कर ली, तो फिर भी वो धर्म में ही इतनी ताकत है कि वो उस खोई हुई चीज़ को वापस ला के दे सके। यानी जीवन में यदि हमने कुछ पाया और वो चीज़ हमारे हाथ से छूट भी गई जाने अनजाने गलती से, तो फिर वापस धर्म के पास ही जाना पड़ेगा, तब ही आपको वो वापस मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बाद में कृष्ण कुछ अपने द्वारकावासियों के साथ गए तो देखा कि सिंह है, सिंह मरा पड़ा है। उसके पद चिन्हों पे आगे गए तो एक कंधार के पास जाके खत्म हुए। बोले हो न हो मणियाँ अंदर होगी। अपने सारे द्वारकावासियों को बोला कि आप एक पक्ष तक यहाँ मेरा राह देखें, मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ और मणि लेकर आता हूँ। अंदर गए, जामवंती मणि से खेल रही थी। जैसे ही कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की, जामवंती ने आवाज़ की और जामवंत आ गए। जामवंत आके लड़ने लगे और दोनों में बहुत लड़ाई चढ़ने लगी। इस बीच एक पक्ष चला गया। एक पक्ष यानी 1 महीने में 30 दिन होते हैं, वो 2 भाग में विभाजित है, प्रतिपदा से अमावस और प्रतिपदा से पूनम। ये एक पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है जो अमावस का होता है, जिसमें पूनम आती है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो ऐसे 15-15 दिन का एक पक्ष होता है। तो कृष्ण और जामवंत की लड़ाई में एक पक्ष कब का निकल गया और बाहर जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे द्वारकावासी, वो ये सोचकर चले गए एक पक्ष तो बीत गया, ऊपर से कुछ और दिन भी हो गए, लगता है अब कृष्ण नहीं आएंगे। यानी कि धर्म, जब आप धर्मयुक्त तरीके से कोई चीज पाने की कोशिश करो
तो कभी कभी समय लग जाता है, तो धैर्य मत खो। यदि एक पक्ष कहा है तो हो सकता है कि दूसरे पक्ष में मिल जाएगा। इधर द्वारकावासी जो है वापस द्वारका आ गए। कृष्ण के पिता वसुदेव को कहा कि भगवान ऐसे ऐसे हुआ है, और वो जो है गुफा में चले गए। बोला था एक पक्ष हो गया, आए नहीं, हमें लगता है कि वे शायद नहीं आएंगे। वसुदेव बहुत परेशान हो गए। तब नारद जी वहां आए, क्योंकि जहां धर्म रहता हो वहां पर ऋषि मुनि तो आते ही रहते हैं। नारद जी वहां आ गए। बोले वसुदेव जी क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, बड़े परेशान लग रहे हैं। बोले मेरा बेटा ऐसे ऐसे गया है, ऐसे ऐसे उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग गया, और वो अभी आया नहीं है, इस चिंता में मैं हूं। तो मुझे मेरा पुत्र कैसे प्राप्त होगा। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि मैं आपको वो पवित्र पुराण बताता हूं जो मुझे मेरे पिता से प्राप्त हुआ। नारद जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा के पुत्र हैं। बोले मुझे उनसे प्राप्त हुआ है और मैं इसके विषय में आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से माया पराम्बर ने, भगवती ने प्रारूप धारण किया और किस प्रकार से राक्षसों का मर्दन किया, और कैसे कैसे उसका पाठ करने से किसी भी प्रकार की विपदा हो, कैसी भी तकलीफ हो, दुख हो, दारिद्र्य हो, किसी भी प्रकार का अमंगल दूर हो जाता। जैसे एक बहुत छोटी सी बात थी कि भैया बेटा खो गया, चोरी का इल्ज़ाम लग गया, खो गया। यहाँ की आज की कोर्ट में जाके देख लो तो ऐसे बहुत सारे केस दिख जाएंगे कि कहीं किसी की चोरी हो गई, कुछ खो गया। तो इस बात के लिए भी आपको यहाँ पर आधार है देवी भागवत में। तो बोले आप देवी भागवत का पारायण करें 9 दिन का, ब्राह्मण को बुलाएं, पारायण कराएं और उसका श्रवण करें। इस कथा के श्रवण से जो पुण्य उत्पन्न होता है उससे किसी भी प्रकार का पाप और ताप नष्ट हो जाता है। इस वजह से हम जो है अगर देवी भागवत का आप पारायण करेंगे तो आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा। यानी आपके हाथ से धर्म खो गया है तो भगवती की शरण अगर आप लेते हैं तो आपको वापस वो चीज़ मिल सकती है, धर्म मिल सकता है, जीवन मिल सकता है, और प्राप्ति वस्तु प्राप्त हो सकती है, कोई वस्तु मिल सकती है जिसकी आप चाहना करते हैं, जो आप चाहते हैं। तो वसुदेव जी ने नारद जी से कहा भगवान आपने मुझे ये बात बताई है, मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप ही मुझे ये जो है देवी भागवत 9 दिन कथा सुनाए, और आपसे ही कथा सुन के मैं अपने पुत्र को फिर से प्राप्त कर सकूंगा, ऐसा मुझे लगता है। उनके निवेदन को मानकर नारद जी ने जो है उन्हें 9 दिन तक उनको देवी भागवत सुनाई। शुभ मुहूर्त देखकर पोथी का पूजन, ग्रह जैसे यहाँ पूजन हुआ ऐसे सारा पूजन इत्यादि किया। पोथी उन्होंने कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद जैसे यहाँ हवन यज्ञ इत्यादि हुआ, ब्राह्मणों को भोज हुआ, वहाँ पर जामवंत और कृष्ण की लड़ाई चल रही थी। तो जामवंत को एक मुष्टि प्रहार पड़ा तो उनको अचानक याद आया कि अरे ये कृष्ण तो वो है जो पिछले जन्म में मेरे स्वामी थे, तो राम है। उन्हें वो चिन्ह दिख जाता है कृष्ण में कि जिससे उन्हें वो पता चल जाता है कि विष्णु रूप राम है, मेरे आराध्य हैं। वो उनसे क्षमा मांगता है और क्षमा मांगकर मणि भी देता है और विधि विधान के साथ अपनी बेटी का उनसे ब्याह करके जामवंती भी देता है। इधर जैसे ही नवान पूरा होता है, ब्राह्मण भोज पूरा होता है, उधर से कृष्ण जामवंती को और मणि को लेकर चले आ रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ये देवी भागवत सुनने से जो भगवान थे, जो साक्षात धर्म का स्वरूप थे, जब उन पर भी चोरी का इल्ज़ाम लगा वो भी मिट गया और संग में मणि भी मिल गई और जामवंती भी मिल गई। यानी आप जब धर्म के साथ वापस आते हैं तो आपके पुण्यों का जो उदय होता है वो मय ब्याज होता है। खाली मणि के साथ नहीं आए, जामवंती के साथ आए। तो देवी भागवत जी का पारायण करने से, उसको सुनने से, पिता ने सुना, कृष्ण ने नहीं सुना, पिता ने सुना, वसुदेव ने सुना, तब भी कृष्ण को वहाँ मदद मिल गई जहाँ पर उनका और जामवंत का युद्ध चल रहा था।
और वो उनको प्राप्त करके अपने ध्येय को, अपने अभिष्ट को, जिसके लिए द्वारका से निकले थे, उसको प्राप्त करके वापस आ गए। तो इस प्रकार से ये देवी भागवत महापुराण जो है, इसको सुनने का इतना पुण्य है कि जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं, जो ताप है, जिसके कारण आज आपको सुख और दुख की अनुभूति होती है, विशेष रूप से दुख और कष्ट की, वो समाप्त हो जाते हैं और आपको खुशियाँ मिलती है, सुख मिलता है, जीवन में समृद्धि आती, हर प्रकार का मंगल होता है।